Hello children, in this video we'll be dealing with salts. Okay, so our first salt is common salt, that is NaCl. Okay, अब देखो कॉमन सॉल्ट जो है ना वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के प्रिपरेशन में, तो हम वो देखेंगे. द कॉमन सॉल्ट डज ऑब्टेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस. अब देखो कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, वो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम आता है. आप लोग देख सकते हैं NaOH कॉमन सॉल्ट से बनता है. दूसरा वो बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है NaHCO3. तीसरा वो वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है Na2CO3. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, अब देखो अब सब गैस कर सकते हो सोडियम क्लोराइड से आपका NaOH, आपका NaHCO3 और आपका वॉशिंग सोडा ये सब बन रहा है. इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2. ठीक है, तो देखो Cl और यहाँ पे Cl. ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके NaCl से बनते हैं, तो हम लोग इनको प्रॉपरली देखेंगे. और मैनी मोर. लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे NaOH कैसे NaCl से बनता है. ठीक है, अब देखो आप लोग, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. देखो aqueous solution है सोडियम क्लोराइड का. आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है NaCl. इसका aqueous solution मतलब यहाँ पे वाटर मिक्स हो गया. इस पूरे सॉल्यूशन को मतलब नमक का पानी, इसको हम बोलते हैं ब्राइन. आप लोग याद रखेंगे ब्राइन क्या है, आपका aqueous solution सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का. NaCl जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसको हम ब्राइन कहते हैं. ओके, अब देखो इससे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आप लोग सब इमेजिन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी, NaCl से पास होगी तो आपका क्या क्या बन सकता है. एक बार हम लोग देखें, Na के ऊपर क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है नेगेटिव. यस, अब देखो जो Na है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, तो देखो ये कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ. पॉज करो जल्दी बताओ. तो ये आपका जाएगा कैथोड की तरफ. ठीक है, जो Cl है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव है, और ये जाएगा एनोड की तरफ. यस, तो देखो कैथोड के पास Na गया और जो Cl नेगेटिव है वो एनोड के पास गया. अब इसमें वाटर भी है. वाटर आपका कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में. अब देखो जो H पॉजिटिव है वो आपका कैथोड की तरफ जाएगा H पॉजिटिव, और जो OH नेगेटिव आयन है वो आपका कहाँ जाएगा, वो एनोड की तरफ जा रहा होगा. अब देखो बच्चों सॉल्यूशन में ना हमारे पास ये चार आयन्स हैं. कैथोड पे ये जो हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिक्स होके H2 गैस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो देखो आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे लिबरेट हो जाएगी. ये जो क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन, ये एक और Cl के साथ मिक्स होके Cl2 क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा और एनोड पे लिबरेट होगा. ठीक है, तो देखो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड. तो इन दोनों का तो सेट हो गया. अब जो सोडियम है और जो OH नेगेटिव है ये वाटर वो सॉल्यूशन में वैसे के वैसे रहेंगे, ये कहीं पे कुछ भी लिबरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो देखो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में NaOH सोडियम के पास जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म कर लेगा. समझ में आया. और ये किस साइड करेगा, ये कैथोड की साइड करेगा. तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड. ये चीज़ समझ में आई. तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्राइन सॉल्यूशन लेना है NaCl प्लस वाटर, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, कैथोड एनोड का इक्वेशन आपको लिखना है और आपको पता चल जाएगा जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे रिलीज़ हो रही है, जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे रिलीज़ हो रही है. जो बच गया NaOH ये बच गया, तो ये आपका कैथोड के पास के एरिया में ये लिबरेट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ब्राइन से, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये डिकम्पोज होके NaOH फॉर्म करती है. अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो देखो ये जो क्लोर वर्ड है ना, ये इन्होंने यूज़ किया है क्लोरीन के लिए. एल्कली आप सबको पता है
वो बेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है उन्हें एल्कली बोलते हैं। NaOH बहुत आराम से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए जो NaOH है इसको एल्कली बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में आपका क्लोरीन गैस और एक एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, ब्राइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। देखो, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? इजी है। इक्वेशन कैसी हो जाएगी, NaCl को वाटर के साथ लेंगे, आपका NaOH Cl2H2। तो आपको देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिले और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। NaOH आपका बेस की तरह यूज़ होता है हर जगह, क्लोरीन गैस रिएक्शंस में यूज़ होती है, और हाइड्रोजन गैस अपने आप में एक फ्यूल भी है और बाकी जगह भी यूज़ होती है। अब देखो, क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट एनोड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनोड पे, ये जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसमें एनोड पे कौन सी गैस होगी, कैथोड पे कौन सी गैस होगी। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन आर ऑल यूजफुल। अब एक इस फिगर में हमें बता रखे हैं इनके डिफरेंट यूजेस। देखें एक बार, देखो ये आपके 3 चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट लिया हुआ है हमने, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपका ये और ये बना। पहले देखिए H2, कैथोड पे जो H2 बना है, इसका सबसे पहले ये फ्यूल है ना, H2 ब्रिलियंट फ्यूल है, H2 से अच्छा कोई फ्यूल है नहीं। ठीक है, दूसरा मर्जरीन। ठीक है, ये एक्चुअली एक बटर जैसा होता है जो आपका वेजिटेबल ऑयल और जो आपका एनिमल फैट है उससे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अब देखो, अमोनिया बनाने में ये काम आती है। अब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो आपको लगता है H2 काम आती होगी अमोनिया बनाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि देखो NH3 जो है उसमें हाइड्रोजन है, और आप लोगों ने एक इक्वेशन बैलेंस की होगी जो कि थी H2 + N2 गिव्स अस अमोनिया, दैट इज़ NH3। तो देखो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये 3 यूज़ है आपके हाइड्रोजन के। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन, जो कि आपकी एनोड पे प्रोड्यूस होती है। तो क्लोरीन जो है, वाटर ट्रीटमेंट, आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा कि जो वाटर है उसमें से क्लोरीन गैस पास करते हैं या क्लोरीन की टेबलेट्स डालते हैं टू डिसइंफेक्टेंट दैट वाटर, उसमें जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें यूज़ होती है। स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन गैस को पास किया जाता है ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाए। PVC बनाने के लिए ये यूज़ होती है। अब PVC का जो फुल फॉर्म है वो है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो देखो, क्लोराइड इसका नाम में आ रहा है, तो क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस यूज़ होगी। ठीक है, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है ये आपने वाटर ट्रीटमेंट में देख लिया कि ये जर्म्स को किल करता है। CFCs, जो CFCs होते हैं ये कूलेंट की तरह काम करते हैं। आपका जो AC है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें CFC होते हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ये गैसेस होती हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने CFC का नाम सुना होगा, जो आपका ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखो ये जो क्लोरो वर्ड है ना, वो क्लोरीन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। तो आपके पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए जो आपके केमिकल्स बनते हैं वो भी क्लोरीन से बनते हैं। ये क्लोरीन के यूजेस हैं। ठीक है, अब NaOH के यूजेस देख ले हम लोग एक बार। आपका NaOH बनता है 3rd प्रोडक्ट, डीग्रीजिंग मेटल। देखो, मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, एसिड, जैसे जो वाटर होता है ना, थोड़ा सा अगर एसिडिक वाटर हो गया या जो वाटर में कुछ सॉल्ट होते हैं वो मेटल के ऊपर लग के उसको कोरोड कर देते हैं। सपोज़ आपका जो टैप है, वो जो टैप है उसमें कंटिन्यूसली आपका सॉल्टी वाटर जा रहा है, तो वो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक वाइट कलर की कवरिंग आ जाती है। तो आपके जो ये बाथरूम क्लीनर होते हैं ना, ये आपके बेस रखते हैं NaOH। तो वो अगर आप उस टैप पे, मेटल टैप पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी डीग्रीजिंग हो जाएगी, मतलब ऊपर की जो लेयर है वो सॉल्ट की वो हट जाएगी। दूसरा, सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में ये आपका काम आते हैं। ठीक है, आप सबको पता है सोप का नेचर बेसिक होता है, डिटर्जेंट बेसिक होता है। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बता देती हूँ, सोप और डिटर्जेंट का मैं बस डेफिनेशन बताती हूँ, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो देखो, सोडियम सॉल्ट, तो NaOH का रोल आपको पता चल रहा है। सोडियम सॉल्ट अगर है, सॉल्ट जो सोप है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ से NaOH से आ रहा होगा। पेपर मेकिंग में ये यूज़ होता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में आपका NaOH यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, इनके कंबाइन इफेक्ट भी होते हैं।
कि ये सब मिल के कैसे यूज़ हो रहे हैं। एक बार जल्दी से वो देखें। आपका H2 और Cl2 मिल के आप सबको पता है क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी एक यूज़ हुआ ना। H2 और Cl2 किस में यूज़ होते हैं, फॉर मेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्लीनिंग स्टील, जो भी देखो अब ये एसिड एक मेटल को कैसे क्लीन करती है, क्योंकि वो टॉप लेयर पे रिएक्ट करती है और टॉप लेयर को हटा देती है तो अंदर का शाइनी मेटल बाहर आ जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए HCl यूज़ होती है। अब HCl में जो Cl है वो NH4Cl में को बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है मेडिसिन्स, HCl आपकी मेडिसिन बनाने के लिए काम आती है और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, अब देखो जो क्लोरीन है और NaOH है, ये दोनों मिल के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था CaOCl2, तो देखो ये जो Cl2 है वो यहाँ से आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे प्रोसेस ब्लीचिंग का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्लीचिंग फैब्रिक सुना होगा। ब्लीचिंग फैब्रिक का मतलब होता है कि जो आपका फैब्रिक है, अगर वो थोड़ा सा उसमें कोई और कलर है तो उसको बिल्कुल क्लीन करके वो वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। ब्लीच का मतलब होता है उसका कलर रिमूव करना। आपका हाउस होल्ड ब्लीच में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना कॉमन है नहीं। अभी हम जब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। और जिसको भी वीडियो थोड़ी फास्ट लगती है, स्लो करती है, तो आप जाके राइट साइड में टॉप में तो आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय NaCl, जो NaCl की हेल्प से बना होगा। ठीक है, देखिए, और वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, तो उसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये जो क्लोरीन गैस है उसको यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है CaOCl2, आपका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्लोरीन दिख रही है, तो हम आप सब सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ ठीक है, क्लोरीन यूज़ हो रही होगी इसमें, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन है फार्मूले में। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन, किसके ऊपर, ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब देखो स्लेक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे आपका क्लोरीन पास किया जाता है, क्लोरीन गैस पास की जाती है और आपका ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें भी हैं, बट हम 10th के लिए इसको सिंपल कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड ही बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होता है, आपको इतना याद रहना चाहिए कि हम स्लेक्ड लाइम लेते हैं, स्लेक्ड लाइम के ऊपर हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं। ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिटेन करता है, तो CaO और आपका Cl2 यहाँ पे आ जाता है, जो बच गया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका बच जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका इतना ही है। हम लोग इसके एक बार यूजेस देख लेते हैं कि आपका ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, सो सी, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फर्स्ट फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो ये जो कॉटन और ब्लीचिंग का मतलब ये होता है उसका कलर रिमूव करके उसको बिल्कुल वाइट बना देना। ठीक है, दूसरा फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। अब देखो वुड पल्प जो होता है, जो आपका जो वुड से जो हम लोग उसका जो पाउडर निकालते हैं ना, उसको वुड पल्प कहते हैं। अब वो जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, बट आपके जो पेपर होते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो जो उसका कलर चेंज हुआ है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से हुआ है। ठीक है, इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में भी अगर कोई क्लोथ के ऊपर कोई डर्ट लगी हुई है, दाग धब्बा है, तो उसको भी ब्लीच करके उसको रिमूव किया जाता है। तो आपका फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड यूज़ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें किसी को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या फिर किसी को ऑक्सीडाइज कर दें, है ना। आप लोगों ने ऑक्सीडाइज्ड पढ़ा है, किसी को ऑक्सीडाइज कर दे या उसको ऑक्सीजन दे, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो आपने फार्मूला आप सबको पता है CaOCl2 है, तो O जो है ये डोनेट कर देता है, इसलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। एंड जो थर्ड है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स।
और ब्लीचिंग पाउडर का ये भी एक रोल है कि अगर आप इसको वाटर में डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर को तो वो किल कर देता है जर्म्स को और इसको डिसइंफेक्टेंट कर देता है. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. In next video we'll deal with the next products.